राम राम जी। क्या रोहित वेमुला की हत्या के अंदर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का हाथ है? जी। कांग्रेस की दिल्ली की इकाई की एक नेत्री है जिनका नाम है अलका लांबा। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर यह कहा गया है कि बंडारू दत्तात्रेय को इसलिए राज्यपाल बनाया गया था कि उनके ऊपर जो केस था रोहित वेमुला का, इस कारण उनको राज्यपाल बनाया गया है। दरअसल भारत के संविधान के अंदर एक अनोखी व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 361 एक बात कहता है कि जब तक कोई भी राज्यपाल मौके का राज्यपाल है या कोई भी राष्ट्रपति है, उसके ऊपर तब तक केस नहीं चल सकता किसी भी प्रकार का जब तक वो राज्यपाल है या वो राष्ट्रपति है। ऐसी छूट संविधान का अनुच्छेद 361 देने का काम करता है। अब अलका लांबा का आरोप है कि इसी आरोप के तहत जो है, इसी आरोप से बचने के लिए, इस अनुच्छेद का फायदा उठाने के लिए जो है बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। हालांकि बाद में वो हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल बने थे। क्या था पूरा का पूरा मामला, क्या वास्तव में दोषी है, तमाम चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं साल 1989। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अंदर राधिका नाम है एक महिला का, जो आमतौर पर दलित समुदाय से आती है। उनके पिता जो थे वो वडेरा समुदाय से आते हैं, जो ओबीसी के अंदर आता है, और उनके वडेरा समुदाय से और उनकी मां दलित से एक बेटे का जन्म होता है 1989 में, जिसका नाम रोहित वेमुला रखा जाता है। पिता ओबीसी है, मां दलित है। हम लोग उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि रोहित वेमुला दलित थे या नहीं थे, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना, वो एक इंसान थे और भारत के विज्ञान के एक चमकते हुए सितारे थे। साइंस के क्षेत्र में वो पढ़ना चाहते थे। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है उसके छात्र हुआ करते थे, पीएचडी वहां से कर रहे थे। कहानी शुरू होती है अगस्त 2015। अगस्त 2015 के अंदर आपको याद होगा 1993 के अंदर बंबई में बम ब्लास्ट हुए थे और उनके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे। और जब उन धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को फांसी दे दी जाती है और उसकी जब फांसी दे दी जाती है, उसकी मौत के ऊपर जो है एक विचार गोष्ठी का आयोजन अंबेडकर छात्र संघ के द्वारा किया गया, जिसके अंदर रोहित वेमुला का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। अब इस चीज का जो भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हो, लेकिन नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, एबीवीपी आपने नाम सुना होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। एबीवीपी जो है, एबीवीपी ने क्या किया था, इसका विरोध किया था इस चीज का। अब उस विरोध के चक्कर में क्या किया, रोहित वेमुला के नेतृत्व के अंदर हैदराबाद विश्वविद्यालय के अंदर क्या किया गया, मैं खबरों के हवाले से कह रहा हूं, खुद कुछ नहीं कह रहा हूं, ठीक है। वहां पर क्या किया गया, अंबेडकर छात्र संघ के बैनर के नीचे रोहित वेमुला और उसके साथियों ने याकूब मेमन के फांसी के विरोध के अंदर जो था एक मार्च निकाला था और उसके बाद में एबीवीपी और अंबेडकर छात्र संघ के अंदर झड़प हो जाती है। अब जब झड़प होती है तो एबीवीपी के उस समय के अध्यक्ष हुआ करते थे सुशील कुमार। सुशील कुमार ने क्या किया, शाम को फेसबुक के ऊपर वो पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट के अंदर अंबेडकर छात्र संघ जो है उनके जो मेंबर थे उनको गुंडा कह देते हैं और उसके बाद अगले दिन वो हॉस्पिटल में मिलते हैं। यानी उनकी, ऐसा कहा गया कि 40 लोगों ने उनके साथ में मार पिटाई की और उसके बाद में क्या करती, एबीवीपी मिलती है। तत्कालीन सिकंदराबाद एक जगह पड़ती है, सिकंदराबाद के सांसद हुआ करते थे बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय के पास में जाते हैं और एक पत्र लिखते हैं। यानी ये एबीवीपी है और एबीवीपी क्या करती है, एबीवीपी एक पत्र लिखती, किसको लिखती है, सिकंदराबाद के सांसद, ठीक है। सिकंदराबाद के सांसद उस मौके के ऊपर कौन थे, जो वर्तमान में आज हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल है। सिकंदराबाद का जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद एक पत्र लिखते। पत्र के अंदर एबीवीपी एक बात कहती है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय जो है वो जातिवादी मानसिकता और राष्ट्र विरोधी लोग जो हैं उनका अड्डा बन गया है और इसलिए जो है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब देखो मामला क्या होता है। सिकंदराबाद के सांसद है बंडारू दत्तात्रेय, ये क्या करते हैं, एबीवीपी का पत्र जो इनके पास आता है, इस पत्र को वो एचआरडी मंत्रालय में पहुंचा देते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो है यानी मानव संसाधन मंत्रालय, और मानव संसाधन मंत्रालय इस टाइम पर कौन संभाल रही है, उसका नाम है श्रीमती ईरानी, ठीक है। स्मृति ईरानी जो अमेठी से वर्तमान समय में तो लोकसभा के सांसद हैं, ठीक है। स्मृति ईरानी के पास भेज देती है। अब स्मृति ईरानी क्या करती है, इस पत्र के ऊपर कार्रवाई करती है और कार्रवाई करके इस पत्र को भेज देती है वापस हैदराबाद यूनिवर्सिटी, एचयू लिख दिया मैंने, ठीक है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति के पास में एक पत्र भेजती है और उस पत्र के अंदर वो बात कहती है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करिए। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है, लोगों ने सवाल उठाए कि जो पत्र लिखा था किसने, सिकंदराबाद के सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने जो पत्र लिखा था, उसी पत्र के कारण रोहित वेमुला की हत्या हुई है।
अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि रोहित वेमुला जो सुसाइड केस है उसके अंदर जो पत्र लिखा गया था बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, उस पत्र में क्या लिखा था वो दो चार चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। उस पत्र में यह लिखा गया था कि जो हैदराबाद विश्वविद्यालय है वो जातिवादी और राष्ट्रवादी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है, इसके ऊपर आप लगाम लगाने का काम करिए। हाल ही में अंबेडकर छात्र संघ के बैनर के नीचे याकूब मेमन की फांसी के विरोध में एक मार्च निकाला गया था, ये चीज की गई थी, ये पत्र में ये बात लिखी गई थी। और इस बात को जो पत्र स्मृति ईरानी ने गंभीरता से लिया और जो कुलपति जो है, कुलपति के पास में लेटर आता है, कुलपति क्या करते हैं, जांच करते हैं और उस जांच के बाद में क्या करते हैं, सितंबर 2015 में 5 छात्रों का निलंबन कर देते हैं यूनिवर्सिटी से। और उन 5 छात्रों के अंदर एक दलित छात्र रोहित वेमुला भी क्या थे, शामिल थे। अब जैसे ही दलित छात्र को यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाता है तो पूरे देश के अंदर एक उबाल हो जाता है, बवाल उठता है, हजारों बुद्धिजीवी लोग जो इसके ऊपर डिबेट करने लग जाते हैं। अब साथ साथ क्या कर दिया गया, रोहित वेमुला और उसके साथियों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, आप सभी को पता है पीएचडी जो धारक जो होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है सरकार की तरफ से, वो स्कॉलरशिप उनकी रोक ली जाती है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाहर और अंदर पूरे देश में बहस छिड़ती है। और एक दिन 17 जनवरी 2016 की बात है, 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला जो विश्वविद्यालय के बाहर रहते हैं अपने कमरे के अंदर जाते हैं और अपने कमरे के अंदर जाकर के विज्ञान का एक चमकता सितारा फांसी के फंदे को चूमने का काम कर लेता है, यानी अपने आत्महत्या कर लेता है। और जब उन्होंने आत्महत्या की तो एक पत्र लिखा उन्होंने, और उस पत्र की 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। रोहित वेमुला कहते हैं कि अपना जन्म जो है, खुद के जन्म को वो एक दुर्घटना मानते हैं, यानी एक भयंकर दुर्घटना है मेरा जन्म, लेकिन मैं सितारों में खोना चाहता था, मैं विज्ञान को चूमना चाहता था मैं, और मैं अपनी हत्या के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहराता हूं। यह बात उस पत्र के अंदर साफ लिखी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अब ये मैंने रोहित वेमुला का पत्र बताया, वापिस कड़ी घूम कर के आ जाती है सिकंदराबाद के एमपी जिनका नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है, बंडारू दत्तात्रेय। अब बवाल होता है पूरे देश के अंदर और बंडारू दत्तात्रेय के ऊपर जो है SC ST का जो केस जो है वो दर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, SC ST जो निवारक जो कानून, जो उस कानून के तहत जो है इनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। और केस दर्ज होता है तो उसके बाद जांच चलती है, प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं। और उस जांच के बाद में बहुत समय बाद में उनको 2017 के शायद आखिर के अंदर जो था उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और बाद में बंडारू दत्तात्रेय अपने सफाई के अंदर ये कहते कि मैंने उस पत्र में रोहित वेमुला का कोई जिक्र नहीं किया था, मेरे पास जो पत्र ABVP ने भेजा था वो पत्र मैंने यूं का यूं HRD मंत्रालय को पोस्ट करने का काम किया था, सिर्फ मैंने इतना कहा था कि विश्वविद्यालय के अंदर जो गतिविधियां उनकी आप जांच करने का काम करिए। अब 2014 से लेकर के 2019 तक वो सिकंदराबाद के सांसद हैं। हालांकि इस बीच में घटना का जिक्र और करना चाहता हूं। वैष्णव नाम था एक लड़के का, मात्र शायद 21 साल की उम्र थी। वो लड़का था सिकंदराबाद के सांसद बंडारू दत्तात्रेय का, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और तब रोहित वेमुला की मां राधिका एक पत्र लिखती है बंडारू दत्तात्रेय को, और पत्र लिखकर कहती है आपके परिवार को भगवान सांत्वना दे, इस दुख को सहने की शक्ति दे, मैं जानती हूं बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। कितने सूचिता है देखिए इस देश के अंदर। उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल जाती है। 2019 के अंदर उनको हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाता है और बाद में 18 जुलाई 2021 को हरियाणा प्रदेश का 18वां राज्यपाल बनाया जाता है। यानी 18 जुलाई 2021 हरियाणा के 18वें राज्यपाल बने थे। अब यानी उनको क्लीन चिट दे दी गई थी इस मामले के अंदर। हालांकि अगर क्लीन चिट नहीं भी दे दी गई हो तो किसी को भी राज्यपाल बनाते हैं तो 5 साल तक तो वो बंदा बिल्कुल सेफ है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।